हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कूलाम का नियम। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए कि ये कोई आवेश है Q, ये इसके चारों ओर का क्या है? क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस आवेश को हम बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश। अगर हम कोई आवेश, अन्य आवेश, मान लीजिए Q0 है, कोई अन्य आवेश क्या है? Q0 है, इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। अगर इस आवेश को इस आवेश को Q0 को अगर यहाँ लेकर आता हूँ तो क्या होगा? तो इस Q0 पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अगर मैं इस Q0 को इसके अंदर लाता हूँ तो ये Q क्या करेगा? ये वाला Q इस Q0 पर एक वैद्युत बल आरोपित करेगा, और वो वैद्युत बल कैसा होगा? आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा? ये डिपेंड करेगा उसकी प्रकृति पर। आप जानते हैं, अगर जो है दोनों आवेश अगर सेम है, प्लस हैं, या दोनों आवेश माइनस हैं, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा। अगर एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल किसका होगा? आकर्षण का होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ये हमारा Q क्या लगता है? स्रोत आवेश। और जिस आवेश के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की जांच करते हैं या उसका टेस्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर, ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? मान लीजिए ये क्या है, कोई आवेश Q है, स्रोत आवेश है, ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्रोत आवेश है, ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर कोई दूसरा आवेश है, परीक्षण आवेश Q0, अगर इस Q0 को वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब लाते हैं तो ये Q और Q0 के बीच में क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा, वैद्युत बल। अगर Q0 का मान क्या हो, 1 कूलाम, एकांक, अर्थात आवेश कैसा हो, एकांक आवेश हो, तब उस पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु पर, मान लीजिए ये Q0 इस बिंदु तक लाया जाता है, तो यह इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सूत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q, F अपॉन Q0, E बराबर F अपॉन Q0। F क्या है, वैद्युत बल, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं। E बराबर F अपॉन Q0। हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और Q क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर ये बात करें राशि कैसी है, सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, तो ये राशि कैसी है, आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। हेडिंग बनाएंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई आवेश है +Q, ठीक है, इससे r दूरी पर
एक अन्य परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, कोई अन्य परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, तो इस पर कौन बल जो है क्यू नॉट बल होगा, इसकी दिशा क्या होगी एफ, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं प्लस, एक प्लस क्यू एंड एक प्लस क्यू नॉट, तो इस पर जो इनके दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो कैसा बल होगा प्रतिकर्षण का, इसलिए दिशा उसकी होगी बाहर की ओर। ठीक है, एफ हो गया ये। और ये परस्पर क्या रखे हैं एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, तब कूलाम के नियम से क्या होगा, आप जानते हैं कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ के लेंगे, मान लीजिए माध्यम का परिवर्तन यहाँ पर क्या है के है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इस क्यू नॉट को मैं यहाँ ले लूँ F अपॉन क्यू नॉट बराबर ये आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। एफ अपॉन क्यू नॉट क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आपने पीछे पढ़ा है एफ बटे क्यू नॉट क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो ई बराबर ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये निकाय यदि यह निकाय वायु में स्थित हो, वायु या निर्वात में स्थित हो, ठीक है, यदि यह निकाय वायु या निर्वात में स्थित हो तो k का मान क्या आएगा 1, k इक्वल टू 1। नाउ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मात्र क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब देखिए समझने के लिए पहले, अगर दो समान प्रकार के आवेश मात्रा जिनका परिमाण क्या हो बराबर हो, परिमाण में मात्रा क्या हो बराबर हो, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, प्रकृति कैसी हो विपरीत हो। मान लीजिए आपको एक प्लस क्यू है और दूसरा क्या है माइनस क्यू है, इसका भी मान अगर मान लीजिए आपका 2 माइक्रो कूलम है और इसका भी मान क्या है 2 माइक्रो कूलम है। ठीक है, प्रकृति अलग है, ये माइनस का है, ये क्या है ये प्लस का है। ठीक, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो इन दोनों आवेशों को अगर अल्प दूरी पे, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पे तुच्छ सी दूरी पर स्थित हैं, तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। तो लिखेंगे जब समान परिमाण
व विपरीत प्रकृति, जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव, ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे HCl, HBr, H2O, NH3 आदि। ठीक है। HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। H पर क्या होता है? इकाई प्लस चार्ज। Cl पे क्या होता है? इकाई माइनस चार्ज। और ये क्या होते हैं? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। प्लस एक माइनस, मात्रा दोनों पे एक प्लस का वन, इस पे माइनस का वन चार्ज होता है। तो क्या है? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो ये HCl एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या होगी परिभाषा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव का किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए A और B दो बिंदु हैं। एक पर प्लस Q माइनस Q और इस पर क्या है? प्लस Q आवेश है। दोनों की मात्रा क्या है? दोनों की मात्रा समान है। तब और ये एक दूसरे से इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2L है। क्या है? 2L है। अगर माइनस Q और प्लस Q एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा? P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम दर्शाते हैं P से। और वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है। कहाँ होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। बात करें
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव या कह सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। हमें केवल Q का परिमाण लेना है, ठीक है ना, उसकी क्वांटिटी लेनी है, हमें माइनस या प्लस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। P बराबर Q गुणा 2L, ये हो गया इसका फॉर्मूला। वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? अगर राशि की बात करें, राशि वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। और सदिश राशि है तो दिशा, इसकी दिशा किधर होती है? दिशा देखिए, इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा होगी, क्या होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, इसकी दिशा होगी धनावेश की ओर। अगर इसको हम लिखना चाहें सदिश रूप में, ठीक है ना, P को यहाँ लिखेंगे सदिश रूप, सदिश रूप, सदिश रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर, ठीक है। ये हो गया इसका सदिश रूप, P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L वेक्टर। अब बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो मात्रक को समझने के लिए सीधा हम किसका यूज करेंगे? फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर Q क्या है? Q क्या है? आपका एक आवेश है। Q क्या है? आवेश है। 2L क्या है? आवेशों के बीच की दूरी। तो ये क्या हो जाएगा? Q का मात्रक क्या होगा? कूलम। Q का मात्रक क्या हो गया? कूलम। और 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दूरी क्या मतलब? मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। कूलम मीटर। बात करते हैं इसकी विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र क्या होगा इसका? विमीय सूत्र, ठीक है। विमीय सूत्र देखें, विमीय सूत्र के लिए भी हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे सीधा P की विमा बराबर Q क्या है? आवेश है, तो Q की विमा इंटू क्या? L की विमा, ठीक है। क्या हो जाएगा? Q है आवेश, तो आवेश की विमा क्या होती है? AT। और L क्या है? दूरी, लेंथ, इसकी विमा क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? ये क्रम से लिखेंगे LTA। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या हो जाएगी? LTA, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोबारा से समझ लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किसी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल p। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए अगर A और B पर दो आवेश -Q एवं +Q एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं और दोनों का जो परिमाण है वो सेम है, बराबर है, तब इनके बीच वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होगा Q इंटू 2L। जैसा कि आपका परिभाषा में लगा, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी क्या है? 2L के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो P बराबर Q गुणा 2L। राशि कैसी है? सदिश राशि है। दिशा, इसकी जो दिशा होगी वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होगी। सदिश रूप में इसको P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक होगा कूलम मीटर। ना विमीय सूत्र,
बी में सूत्र निकालने के लिए उसी का सूत्र का यूज करेंगे, Q इंटू 2L। क्यू की वहाँ क्या होती है 80 इंटू एल की वहाँ क्या होती है L, तो क्या हो जाएगा LTA। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।